नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक एकेडमी सिविल सर्विसेज में। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण अध्याय, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी के हर साल सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए एमसीक्यू के साथ डीपीएसपी पूरी मास्टर करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है? राज्य का यह कर्तव्य है कि वह कानूनी निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करे। और दूसरा, यह देश के सुशासन में मौलिक अधिकार है। राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। ठीक, यह राज्य विधायिका और कार्यपालिका के लिए केवल निर्देश है। बताइए इसमें क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। डीपीएस में कहा गया कि यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, निर्देशक तत्वों में देश के मूलभूत स्थान रखते हैं और कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का यह कर्तव्य होगा। इसका प्रावधान भाग चार के आर्टिकल 36 से 51 तक उल्लेख है। कमेंट करके बताइए डीपीएसपी कहाँ से लिया गया। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दोनों में से संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्याप्तता की घोषणा की थी? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मद्रास राज्य बनाम चंपाकई राजन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले। बताइए कमेंट करके। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मद्रास राज्य बनाम चंपाकई राजन केस। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विधिक सहायता पाने का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत के संविधान के अधीन या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। दूसरा है कि पुलिस का यह कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति को गिरफ्तार के लिए तत्काल बाद निकट विधिक सहायता की समिति को सूचित करे। निम्नलिखित में से कौन सा कूट सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, न तो एक नहीं तो। बताइए, CDS 2024 का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक और दो, दोनों। ठीक, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 39A में है। दूसरा है पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, संविधान के अनुच्छेद 39E में है। ठीक, तीसरा क्या पूछा है? काम और शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 41 में। क्या पूछा है? इनमें से कौन सा युग्म सही है, सम्मिलित है? बताइए कमेंट करके। इसमें क्या? आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 39A में। बिल्कुल सही बात है, इस पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या पूछा है? पुरुष और महिला दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39E में नहीं है, ये है 39D में। ठीक, और तीसरा है काम और शिक्षा सार्वजनिक सहायता का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 41 में। बिल्कुल सही बात है। तीन, इससे क्या हो जाए? एक और तीन, केवल दो युग में सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हरियाणा PCS 2023 का क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कानून निर्माण में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। बिल्कुल सही बात है। क्या हो जाएगा इसका? क्या पूछा है? कौन सा सही है? आया ऑप्शन एक और दो, दोनों सही। यार के 2023 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें आया था। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फिर में से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड, या आयरलैंड से लिए गए। इसमें भाग 4 में इसका उल्लेख है। भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक। ठीक, इस 7वें क्वेश्चन में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के 3 भागों में विभक्त किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। बिल्कुल सही बात है।
भारत के संविधान में सहकारी समितियां आर्टिकल 43 के अंतर्गत से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नेहरू की वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव 1946 से लिया गया है। क्या पूछा है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसमें आर्टिकल 43 में क्या है? आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योग। क्या है? कुटीर उद्योग। ठीक। और जो सहकारी समितियां हैं ये किसमें है? ये हैं सहकारी समितियां 43B में इनका उल्लेख किया गया। ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है वे किसी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वे सभी मूल अधिकारों पर अवैध हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबद्ध किया जा सकता है। ठीक। डी वाले में क्या है? उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देने के संबंध में किया जा सकता है। बताइए, CAPF 2021 का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे सभी मूल अधिकार जो मूल अधिकारों पर अवैध हो सकते हैं, ये सही नहीं है। ठीक। क्या कहा गया है? जिनका DPSP में देखो है भाग 4 36 से 51 तक है, इसमें समाहित कर लिया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? सकारात्मक उद्देश्य के रूप में किया गया। 36 से 51 इसका उल्लेख ये सकारात्मक उद्देश्य के लिए है, जिससे क्या है समाज का विधि का निर्माण में प्रस्तुत करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक। और ये अपरिवर्तनीय नहीं है। ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इसका। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक से तत्व निम्न पर नियंत्रित करते हैं। पहला क्या है? विधायक क्रिया, कार्यपालिक क्रिया। कौन सा कथन सही है? बताइए। यह न तो विधायक क्रिया के तत्व पर नियंत्रित करते हैं, न कार्यपालिक क्रिया पर नियंत्रित करते हैं। ठीक। सिंपल सा यह कर्तव्य के समान है, इसके ऊपर कोई बाध्यता है ही नहीं। क्या पूछा, कौन सा सही है? न तो 1 नहीं 2। UPSC 2017 का क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी1 में क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ठीक। इसका हमारे DPSP में किसका क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि विधि के निर्माण में प्रस्तुत करना व आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तत्व देश की सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या पूछा? इनमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। ये और 1 और 2 दोनों। ये UPSC 2015 में आया था। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है? या न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे। बिल्कुल गलत। ठीक, पहला गलत है। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। सही। ये भाग में अधिष्ठ सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। क्या जगह? पहला गलत, ये और 3 गलत हो गया। 2 और 3 सही है। डी इज द राइट आंसर। UPSC 2020 का है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व की पालन राज्य प्रशासन के मामले में साथ साथ कानून के निर्माण भी करेगा। बिल्कुल सही बात है। बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व गणतांत्रिक संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देते हैं। बिल्कुल सही बात है। दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अग्रता रखते हैं। वाह वाह। इसमें देखो क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक, इस दोनों में विवाद होने पर हमेशा फंडामेंटल राइट उच्च होगा। ठीक, और डी में क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व के न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल सही बात। क्या पूछा था? कौन सा सही नहीं है? सी गलत है। ठीक, भारत के संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता का अधिकार, DPSP, स्वतंत्रता का अधिकार, कल्याण की अवधारणा।
ये क्या करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। क्या है शासन के लिए आधारभूत? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया? मूल अधिकार के रूप में, नीति निर्देशक तत्व के रूप में, कार्यपालिका शक्ति के विस्तार में, भारत सरकार के कार्य के संचालन में। बताइए। 3 एग्जाम में क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी आया, सीडीएस में, एमपीपीएस में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किससे प्रतिष्ठापित किया गया? कल्याणकारी राज्य, उद्देशिका, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, 7 शेड्यूल। बताइए कमेंट करके किसमें किया गया? ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आप लोग कमेंट करके बताइए आर्टिकल 37 में क्या है, आर्टिकल 43 में क्या है, आर्टिकल 41 में क्या है? बताइए बताइए जल्दी। 37 में क्या है? 37 में है कि समाहित सिद्धांतों को लागू करना, समाहित सिद्धांतों को लागू करना। ठीक, और 42 में, 42 में क्या है? 42 में है नियोजित एवं मानवीय कार्य के लिए मातृत्व सहायता, मातृत्व सहायता। और 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन। ठीक, बताइए जल्दी। भारतीय संविधान में प्रतिपादित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला क्या है? भारत नागरिक के समान नागरिक सिविल संहिता सुनिश्चित करना। दूसरा का है ग्राम पंचायत का संगठन करना। ठीक। तीसरा है ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन देना। ठीक। चौथा क्या है? सभी कर्मचारियों के लिए यथोचित अवकाश और संस्कृति अवसर सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से कौन गांधीवादी सिद्धांत डीपीएसपी तत्वों में प्रतिफलित है? बताइए। यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन। आप लोग कमेंट करके बताइए आर्टिकल 40 में क्या है, 43 में क्या है, 43 बी में क्या है, 46 में और 47 48 में क्या है? बताइए जल्दी। 40 में क्या है? 40 में है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक। 43 में कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। ठीक। 43 बी में है सहकारी समितियों का गठन, सहकारी समितियों का गठन। ठीक। 46 में क्या है? बताइए जल्दी। 46 में है कि अनुसूचित जाति एससी एसटी के लिए, एससी एसटी व कमज़ोर वर्गों को सामाजिक अन्याय से सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा। ठीक। 47 में क्या है? 47 में मादक पदार्थों का दुरुपयोग से प्रबंध, मादक पदार्थों के दुरुपयोग पर रोकना, प्रबंध। ठीक। 48 में क्या कहा गया? 48 में है गोवंश एवं दुधारू पशु का
हत्या निषेध, हत्या निषेध की बात किया गया। ठीक, ये सब क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं? समाजवादी, ठीक, उदारवादी, गांधीवादी। ठीक, क्या हो जाएगा? तीनों, उपयुक्त सभी। ये पीसीएस 2018 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान का अनूठी विशेषता कहा? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, यशवंत मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर। बताइए, ये एनडीए 2021 का क्वेश्चन। कौन कहा था? बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, और के टी शाह ने क्या कहा था? के टी शाह ने इसे एक चेक की तरह बताया था। बोला था कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा पर निर्भर करता है। क्या कहा था? एक ऐसा चेक बताया, ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा से करेगा। ठीक, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के रूप में माना? बी एन राव, ग्रेनविले ऑस्टिन, केसी वेयर, रजनी कोठारी। बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनविले ऑस्टिन ने बताया कि सामाजिक अपवर्जन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की बात बोली कही थी। केसी वेयर ने क्या किया? केसी वेयर लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा था। केसी वेयर क्या कहते? लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। ठीक, उद्योगों के प्रबंध के कामगारों की सहभागिता का उपबंध किसके अंतर्गत किया गया? 39A, 43, 42, 43। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39 में क्या है? बताइए। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। 44 समान नागरिक संहिता, बिल्कुल ठीक। 48 में क्या है? न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, बिल्कुल गलत है। 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन। इसे क्या है? कृषि एवं पशुपालन। जो न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस में कहा गया है? आर्टिकल 15। ठीक, क्या पूछा? कौन सा मिलित नहीं? क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित यूं पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, आर्टिकल 42। ठीक, कृषि एवं पशुपालन 43, ग्राम पंचायत 41। डी, स्त्री और पुरुषों दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन 39, बिल्कुल गलत बात है। किसमें? 39 डी में। ठीक, 39 में क्या है? 39 में है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। ठीक, राज्य द्वारा अनुसरण कुछ सिद्धांत। ठीक, क्या पूछा है? सॉरी दोस्तों, सॉरी, ये गलत हो गया। क्या पूछा है? निम्नलिखित वर्णित तत्वों की पहचान कीजिए। ठीक, समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता 30 किसमें है? 39A में है, सॉरी 39 में। कृषि एवं पशुपालन किसमें है? कृषि एवं पशुपालन किसमें है? बताइए कमेंट करके जल्दी। ये है 48 में। ठीक, ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? ये 40 में। ठीक, स्त्री एवं पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? 39 में है। इसके 39 के
क्लास 4 में 39 डी में। ठीक, क्या पूछा है? सुमेलित युग्म पहचान कीजिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, सॉरी। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया था? बताइए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन, कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। बताइए कमेंट करके। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 39 ये जोड़ा गया था। ठीक, फिर 43A, फिर 48A। बताइए क्या क्या प्रावधान है इसमें? 39A में क्या है? समान न्याय, निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। ठीक। 43A में क्या है? 43A में क्या है? उद्योगों एवं कामगारों का भाग लेना। उद्योगों एवं कामगारों का भाग लेना। उद्योगों के प्रबंधन एवं कामगारों का भाग लेना। ठीक। 48 में क्या था? 48 में है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वन्यजीवों की सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, पर्यावरण एवं वन्यजीवों की सुरक्षा। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? उद्योग एवं प्रबंधन, कामगारों की सहभागिता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? बताइए क्या हो जाएगा इसका? 43A। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, अभी हम लोग ऊपर देखिए 43 उद्योग एवं प्रबंधन कामगारों का भाग लेना। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था? बताइए। राज्य की आय में असमानता को कम करना, समान न्याय तथा मुफ्त कानूनी सहायता, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करना, शुरुआती बाल्यावस्था देखभाल का प्रबंधन करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। किसमें? 39A में। ठीक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? बताइए। यह प्रत्येक भारतीय के नागरिक का यह मौलिक अधिकार है। ठीक, बताइए। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए सुनिश्चित करने हेतु प्रयास करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। यह किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तब भी संविधान से अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर हमारे देश का शासन मूलभूत हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक, इसमें क्या पूछा है? सही नहीं है। यह प्रत्येक राज्य के भारत नागरिक का मौलिक अधिकार है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए इज द ऑप्शन में गलत हो गया। क्या पूछा? सही नहीं है, तो ए राइट आंसर। ठीक, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल DPSP में, केवल मूल कर्तव्य में, ए और बी दोनों में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों में पाए जाते हैं। ठीक, ये PCS 2019 का क्वेश्चन है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक किसमें विदेशित है? संविधान की उद्देशिका द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, 7वीं अनुसूची द्वारा, परंपरागत व्यवहार द्वारा। किसमें? DPSP में। किस आर्टिकल में? कमेंट करके बताइए। यह है आर्टिकल 50 में। ठीक, UPSC 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? बताइए कमेंट करके, जल्दी बताइए। यह है आर्टिकल 51 के अंतर्गत। बताइए 51 में क्या कहा गया है? कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि
अभिवृद्धि सॉरी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक। और दूसरा क्या, राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्ण संबंध बनाए रखना। राष्ट्र के बीच सम्मानपूर्वक संबंध, सम्मान पूर्ण संबंध। ठीक। इसके बाद क्या है, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाधाओं के प्रति आदर। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर भाव। ठीक। इसके बाद ठीक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों से निपटने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान में कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? किसमें कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें आर्टिकल 51 के अंतर्गत। ठीक। यह यूपीएससी और बीसीएस की मेंस में भी आया था क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ से उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख कहाँ से किया गया? संविधान की उद्देशिका से, डीपीएसपी से, मौलिक कर्तव्य से, नवीन अनुसूची से। कमेंट करके बताइए जल्दी से, कहाँ से किया गया है? डीपीएसपी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का अंतिम प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन देने का उल्लेख करता है। कौन करता है? धर्म के अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों को, बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को, विस्तारित व्यक्तियों को, आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को। बताइए किसको प्रोत्साहित करता है? आर्टिकल 46 के अंतर्गत क्या कहा गया है? कहा गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समाज के शैक्षिक वर्गों के लिए आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना तथा समाज एवं शोषण की सुरक्षा का उल्लेख है। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों की आर्थिक एवं शैक्षिक सहायता देना और तथा उनको प्रोत्साहित करना। ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, यह था आज के डीपीएसपी का पूरा और सरल विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह सेशन पसंद आया होगा और आप डीपीएसपी की सभी श्रेणियों, विशेषताओं की परीक्षा में आने वाली महत्वपूर्ण बिंदुओं को अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि बताएं अगला कौन सा टॉपिक चाहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, यूपीएससी, पीसीएस, आरआरओ जैसी एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे टेक एकेडमी सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। ठीक, ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।